ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की हमारी बहुत खास और विशेष चर्चा तुला राशि पर आधारित होगी। जी हाँ मित्रों, आज हम तुला राशियों की कुछ कमियां आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाले हैं। वैसे इस राशि में गुणों की, अच्छाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम इनकी कमियां आपके सामने रखने वाले हैं और आशा करते हैं इन कमियों को पहचानने के बाद आप इन्हें दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। यदि आप हैं तुला राशि वाले तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आपकी राशि तुला ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई तुला राशि वाले जरूर होंगे। इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर तुला राशि वालों तक ये जानकारी पहुंच सके। मित्रों, तुला राशि राशि चक्र के 7वें नंबर की राशि है और यह राशि वायु तत्व राशि के अंतर्गत आती है। और इस राशि के आधिपत्य जो स्वामी हैं वो है शुक्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव इनमें देखा जाता है। और शुक्र के प्रभाव के कारण ही भौतिक सुख सुविधा, सुंदरता, लग्जरी शौक आप इनमें बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इनकी कमियां आपके सामने रखने वाले हैं और आशा करते हैं इन कमियों को पहचानने के बाद इन्हें दूर करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। तो इनकी सबसे पहली कमी मित्रों, जिद या फिर अपनी ही चलाना। जी हाँ, ये इनकी कमी है जो कि सभी तुला राशि वालों में आप देखेंगे। कहीं समाज में, रिलेशनशिप में या फिर मित्रों के बीच आप जब भी देखेंगे तो ये अपनी चलाते हुए ही दिखेंगे। अपनी चलाना, ज़्यादा ज्ञान देना कई बार आपके लिए गलत होता है, क्योंकि सामने वाले को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, सामने वाले को भी अपने विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप अपनी ही चलाएंगे, अपनी ही सुनाएंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती है। और एक जिद भी आप इनमें देखेंगे तुला राशि वालों में। इनकी जिद के कारण कई बार इनके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, या इनकी जिद के कारण इनसे दूरियां बना लेते हैं। चाहे इनके प्रेम जीवन को लेकर हो, इनके कार्य क्षेत्र को लेकर हो, इनकी जिद के कारण कई बार इन्हें खुद नुकसान या हानि पहुंचती है। और इस बात का आभास आपको जरूर हुआ होगा अपने जीवन में। तो अपनी जिद का दूसरा, अपनी ही चलाना, अपनी इस आदत से भी आपको छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कमी के अंतर्गत आता है। और आपकी कमियां ही कहीं ना कहीं आपके दुखों का, निराशा का या असफलता का कारण बनती है। ये छोटी छोटी कमियां ही हैं जो हमेशा आपको नीचा दिखाती हैं या असफलता दिलवाती हैं। इसलिए इन कमी को दूर करना है। अगला मित्रों, कंपेयर करना या फिर दूसरों से तुलना करना। जी हाँ, ये भी इनकी कमी है। ये कमी आप देखेंगे, चाहे ये कोई चीज़ परचेज करते हैं, लेते हैं, या फिर इनके कार्य क्षेत्र में किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है। ये हमेशा कंपेयर करने की आदत, दूसरों से तुलना करने की आदत आप इनमें देखेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, लग्जरी शौक है। ये चाहते हैं हर चीज़ हमारे पास हो, अच्छी हो, लग्जरी हो और दूसरों से बेहतर हो। इनकी ये आशा ही इनकी निराशा का कारण बनती है। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। तुलना करना गलत माना जाता है। आपके पास जो कुछ है वो अच्छा है। ईश्वर ने, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है वो सही है, उसे स्वीकार करें और अपने आप में पेशेंस बनाकर रखें। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मित्रों, अगला शुक्र की राशि है, इसलिए आप आलस्य इनमें देखेंगे, क्योंकि भोग, विलास, सुख सुविधा के कारक शुक्र माने जाते हैं। इसलिए आराम पसंद लोग होते हैं। कई बार आप इनमें आलस्य देखेंगे और इस आलस्य के चलते ये अपने महत्वपूर्ण कार्य, जरूरी काम टाल देते हैं या डिले कर देते हैं, जिस कारण इन्हें कहीं ना कहीं दुख या बाद में असफलता देखनी पड़ती है। इसलिए अपने आलस्य का त्याग आपने करना है। वैसे गुणों की तो तुला राशि में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं इन कमियों को दूर करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। उसके बाद 3-4 महीने बाद आप खुद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे या सर्च करेंगे। जो कमियां हम आपको बता रहे हैं इन्हें दूर जरूर करें।
आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आए हैं। इसलिए इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। आपका आलस्य कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र के कारण ये प्रभाव आप में रहता है। इसलिए अपने आलस्य का भी त्याग करना है। यदि कोई काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, तो वहाँ पर आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अगला, इनमें मूड स्विंग। जी हाँ मित्रों, इनका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। कभी तो आप इन्हें बहुत खुश देखेंगे और कभी बहुत ज़्यादा निराश देखेंगे। सामने वाले के लिए इन्हें समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मूड स्विंग होना भी आप इनमें देखेंगे। इनमें मूड स्विंग होना, पल में मासा पल में तोला, कुछ ना कुछ परिवर्तन इनके मूड में हमेशा दिखेंगे। हमेशा आपको एक स्वभाव ये नज़र नहीं आते, कभी बहुत ज़्यादा खुश कभी निराश, और सामने वाले के लिए इन्हें समझ पाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिस कारण इनके मित्र, इनके प्रेमी या इनके रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि दिक्कतें परेशानियां आती हैं, क्योंकि लोग इन्हें समझ नहीं पाते कि किस प्रकार के लोग हैं, जिस कारण कई बार इनसे दूरियां बना लेते हैं और उसके बाद ये निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इन्हें खुद कारण पता नहीं लगता कि लोग हमसे क्यों दूर रहते हैं, क्यों दूरियां बना लेते हैं। इन्हें अपनी कमियों के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, और यही एक कारण है कि आज हम आपकी कमी आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, अगला, आभार व्यक्त ना करना। जी हाँ मित्रों, वैसे इस राशि में गुण बहुत पाए जाते हैं, लेकिन आभार व्यक्त ना करना ये भी इनकी एक कमी है। कई बार अपने मित्रों में, कार्य क्षेत्र में, रिलेशनशिप में ये जल्दी आभार व्यक्त नहीं करते, भले ही बाद में कहते हैं, लेकिन यदि किसी के द्वारा इन्हें उपहार दिया जाए, इनकी मदद की जाए, तो यह राशि या इस राशि के लोग जल्दी आभार व्यक्त नहीं करते। ये भी इनकी कमी के अंतर्गत आता है और अधिकतर ये तुला राशि वालों में पाया जाता है। आपको जब भी किसी के द्वारा मदद मिले, हेल्प मिले, उपहार मिले या किसी भी प्रकार से कोई आपसे जुड़ता है, तो आभार व्यक्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि एक अच्छे इंसान की निशानी है। इसलिए आभार व्यक्त जरूर करें, चाहे मित्रता को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, प्रेम जीवन को लेकर हो, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो। हमेशा सामने वाले का आभार व्यक्त करें, शुक्रिया करें, क्योंकि यही आपकी अच्छी और गुणों को सामने रखता है, जिससे लोग आपसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। अपनी अच्छाइयों को हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन आपकी कुछ कमियां आपको उन लोगों से दूर कर देती हैं। इन कमियों को आज से ही आपको दूर करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये कमियां कहीं ना कहीं आपकी असफलता और दुख का कारण बनती है। मित्रों, अगला, और बेहतर पाने की इच्छा इनमें हमेशा बनी रहती है। मित्रों, और बेहतर और अच्छा या जल्दी सफलता को पाना, ये इच्छा आप इनमें देखेंगे। चाहे ये जहाँ नौकरी करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जल्दी सफल होना, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, इनमें ये इच्छा हमेशा रहती है। और कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूरी भी होती है, लेकिन कई बार इनकी यही बड़ी इच्छा इनकी निराशा का कारण भी बन जाती है। यदि इन्हें सफलता ना मिले या जो इनका लक्ष्य इन्हें प्राप्त ना हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं निराशा या दुख जरूर मिलता है, जो इनकी दुखों का कारण भी माना जाता है। इसलिए और बेहतर की कामना ना करते हुए आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयास करें, और मन में कुछ ज़्यादा इच्छा को ना जगाएं, क्योंकि ज़्यादा इच्छाएं या ज़्यादा पाने की इच्छा कहीं ना कहीं आपको दुखी कर देती है, यदि आपकी इच्छा पूरी ना हो पाए। हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन में प्रयास करते रहें। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि गुणों की कोई कमी तुला राशि वालों में नहीं पाई जाती। आप में गुण बहुत हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, इसलिए कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे आप नहीं पा सकते। बस कोशिश करनी है कि प्रयास हमेशा करना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आप किसी से कम नहीं। सफलता आपको जरूर मिलती है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, अपनी कमियों को पहचानने के बाद इन्हें दूर करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। बाकी मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई बातें आप पर लागू होती हैं या नहीं होती, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार।